हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार की होती है, इसके अलावा शिक्षण प्रविधि व शिक्षण विधि में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही आता है। पहला नंबर आपका ये पूछ लेंगे कि शिक्षण प्रविधि क्या होती है, उसका अर्थ या प्रकार बताइए, या फिर आपसे शिक्षण प्रविधि व शिक्षण विधि में अंतर पूछ लेंगे। कुछ भी पूछेंगे, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही पूछते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी शिक्षण प्रविधि क्या होता है। शिक्षण प्रविधि को आप शिक्षण नीतियां भी कह देते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड देखने को मिलता है शिक्षण तकनीक। इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। यहाँ पर शिक्षण प्रविधि व शिक्षण नीतियां ही आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में टीचिंग टेक्निक्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षण प्रविधि क्या होती है। अब तक हमारे सामने 3 वर्ड आ चुके हैं। सबसे पहला है व्यू रचना, दूसरा है आपका शिक्षण विधि, तीसरा है आपका शिक्षण प्रविधि। अगर व्यू रचना की बात की जाए तो आप किसी भी दिन किसी क्लास में जाकर जो भी काम करते हैं, टोटल जो भी आप काम करते हैं किसी भी क्लास में जाकर, वो सारा आपका स्ट्रेटेजी में आ जाता है, व्यू रचना में आ जाता है। शिक्षण विधि किसे कहते हैं? शिक्षण विधि आपकी वह होती है, किसी पाठ को आपको पढ़ाना है। अब उस पाठ को पढ़ाने के लिए जो मेन तरीका आप रखने वाले हैं, वह मेन तरीका आपका शिक्षण विधि होगा। किसी दिन मैं यह कह सकता हूँ कि मैं आज लेक्चर विधि के द्वारा पढ़ाऊंगा, लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाऊंगा। किसी दिन मैं कह सकता हूँ मैं आज पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा पढ़ाऊंगा, सिर्फ किताब के द्वारा ही पढ़ाऊंगा, किताब का ही प्रयोग करूंगा। अर्थात जो मेन तरीका आपका किसी चैप्टर को प्रेजेंट करने का है, वह आपका शिक्षण विधि कहलाता है। अब शिक्षण प्रविधि क्या है? शिक्षण विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी पाठ को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं किसी तरीके के द्वारा। अब उस तरीके को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, या फिर जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उस पाठ के पढ़ाने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन भी कार्यों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हमारे शिक्षण विधि है लेक्चर मेथड। हमने भाषण विधि या लेक्चर मेथड का प्रयोग कर लिया। अब लेक्चर मेथड में हम क्या करेंगे, बच्चों को सिर्फ बोलकर बताएंगे कि ऐसे ये होता है, ऐसे वो होता है। उसके साथ हम कुछ भी अलग करेंगे। लेक्चर मेथड प्रयोग करते टाइम हम कभी कभी उन्हें उदाहरण भी देंगे, श्यामपट्ट पर भी लिखेंगे लेक्चर मेथड में ही। कभी कभी हम किताब भी खुलवा सकते हैं, टेक्स्ट बुक मेथड का प्रयोग हो गया। इसके अलावा कभी कहानी भी बता सकते हैं लेक्चर मेथड में ही। भाषण देते टाइम, लेक्चर देते टाइम उन्हें कभी कहानी भी बता सकते हैं हम। मेन काम तो था हमारा भाषण देना, लेकिन हमने किताब भी खुलवाई, कहानी भी बताई, बोर्ड पे भी लिखवाया। जो भाषण देने के अलावा ये सारे काम हमने किए, ये हमारे शिक्षण प्रविधि हो जाते हैं। अब शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने के लिए हम शिक्षण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। यह आपका हो जाता है शिक्षण प्रविधि। जैसे एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि या विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण, क्योंकि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को ही हम शिक्षण विधि कहते हैं। एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि या जो आपका प्रेजेंटेशन है लेसन का, उसे अधिक रोचक या प्रभावी बनाने के लिए जिन उपायों या उपागमों को प्रयोग करता है, वे ही शिक्षण प्रविधियां कहलाती हैं। जो भी तरीका टीचर एक टीचिंग मेथड में प्रयोग करेगा, टीचिंग मेथड सेलेक्ट कर लिया उसने, अब उस टीचिंग मेथड के अंदर जो भी वो तरीका प्रयोग करेगा उस पाठ को बताने के लिए, वह आपका सारा शिक्षण प्रविधि हो जाएगा। अर्थात टीचर एक शिक्षण विधि चूज कर लेगा, उस शिक्षण विधि के अलावा जो भी एक्स्ट्रा काम वो करेगा। अगर शिक्षण विधि वाला काम करेगा तब तो वह शिक्षण विधि हो गई। जैसे मेरी पाठ्य पुस्तक विधि है, अगर मैं किताब से पढ़ाऊंगा तब तो वह मेरी शिक्षण विधि है। लेकिन कहीं पर मैं उदाहरण देने लगा, कोई कहानी सुनाने लगा, उस किताब के पढ़ाने से अलावा जो भी मैं काम करूंगा वह हमारा शिक्षण प्रविधि होगा। उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण आपको यही लिखा हुआ मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एक डेफिनेशन आप पेपर में लिख सकते हैं। स्ट्रेसर के अनुसार शिक्षण विधि वह योजना है जो शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन, विषय वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव तथा छात्रों के परिपृष्ठ अनुभव को विशेष महत्व देती है। ये आप पेपर में एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, अच्छी डेफिनेशन है। अब आप शिक्षण प्रविधि समझ पाए होंगे क्या होता है। अब शिक्षण प्रविधियां भी शिक्षण विधि की तरह ही लगभग होती हैं। जैसे आपकी प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चों से। इसके अलावा आपकी एक प्रश्नोत्तर विधि भी होती है, प्रश्नोत्तर विधि। अगर मैं यह सोचता हूँ कि मुझे अपने पाठ को क्वेश्चन आंसर करके ही पढ़ाना है, सारे पाठ को मैं बच्चों से क्वेश्चन आंसर करके पढ़ाऊंगा,
तब यह हो जाता है मेरा प्रश्नोत्तर विधि। लेकिन अगर मैं यह सोचता हूँ कि मैं अपने पाठ को व्याख्यान विधि के द्वारा बताऊंगा और उसमें प्रश्नोत्तर करता हूँ, तब वह प्रश्नोत्तर पर विधि हो जाएगा। दोनों में बारीक सा अंतर है। पहले नंबर पर मेन आएगा, मेन जो भी आपका होगा वह विधि होगा। दूसरे नंबर पर जो भी आपका होगा वह परविधि होगा। इसे मैं पहले नंबर पर रख देता हूं तो यह विधि हो जाएगा, इसे दूसरे नंबर पर रखता हूं तो यह प्रविधि हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार है स्पष्टीकरण पर विधि। मुझे स्पष्टीकरण करना होगा कहानी कथन पर विधि। कहानी कथन विधि भी है, यहाँ पर ये प्रविधि है। किसी विधि में हम कहानी बोलने लगे। अवलोकन पर विधि, बच्चों को कुछ मैं दिखाऊंगा, बच्चे देखेंगे। उदाहरण पर विधि, गतिविधि पर विधि, वाद विवाद पर विधि, इन्हें आप जानते ही हैं क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका शिक्षण विधि में व शिक्षण परिविधि में अंतर, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीएड एग्जाम्स के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपका ये आता है। लगभग 8 या 10 पॉइंट लिए हुए हैं, यहाँ पर 10 पॉइंट हैं। इन्हें आप 10 के 10 पॉइंट को सेम लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 3 करके, आपकी मर्जी है। दोनों में अंतर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो मेन मेथड हमारा पाठ को बताने का रहेगा कि आज हम अपना पाठ इस तरीके से बच्चों को बताएंगे, वह विधि हो जाएगा। अब उस मेन मेथड में हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसे हम प्रविधि बोल देंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है आज का, जो विधि में हम कैसे पर बल देते हैं। कैसे का मतलब आज मैं अपने पाठ को कैसे पढ़ाऊंगा, बोलकर पढ़ाऊंगा, लिखकर पढ़ाऊंगा, बच्चों को दिखाकर पढ़ाऊंगा, कहानी के द्वारा पढ़ाऊंगा, इसमें हम कैसे पर बल देते हैं। अब शिक्षण प्रविधि में हम किसके साथ पर बल देते हैं, हम किस चीज़ के साथ उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। कैसे में तो हमें मेथड मिल गया, लेकिन अगर कोई पॉइंट बच्चे नहीं समझे, उस पॉइंट को मैं किस चीज़ के साथ बताऊंगा, वह बताता है हमारा प्रविधि। सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा, इसे पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग शिक्षण विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। अगर मैं यह सोचूं कि मेरी शिक्षण विधि है भाषण विधि, अब पूरा लेसन में भाषण के द्वारा ही पढ़ाऊं तो बोरिंग हो जाएगा। उसमें मैं कभी कभी उदाहरण भी दूंगा, कहानी भी बताऊंगा, इस तरह से इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जो मेरा भाषण विधि है, टीचिंग मेथड मेरा, वह इफेक्टिव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, एक शिक्षण विधि में बहुत सी प्रविधियां शामिल होती हैं। अब मैंने आपको बता चुका हूं, एक विधि में हम काफ़ी सारी प्रविधियां यूज कर चुके हैं, जैसे हमारा भाषण हो गया, उदाहरण हो गया, कहानी कथन हो गया, व्याख्यान हो गया, काफ़ी सारी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं यह शिक्षण विधि का एक हिस्सा होती है। फोर्थ पॉइंट है, इसके द्वारा शिक्षण की दिशा व गति का निर्धारण किया जाता है। अब हमने शिक्षण विधि चूज कर ली, अपनी व्याख्यान विधि है। अब हमारी दिशा क्या हो गई, व्याख्यान की तरफ हो गई कि हम व्याख्यान ही करेंगे। गति क्या रहेगी, व्याख्यान के अनुसार रहेगी। मेन मेथड है ये, हमारी जो टीचिंग है वह किस तरफ जाएगी बता देगा, लेकिन ये क्या करेगा, किसी विशिष्ट तथ्य को स्पष्ट करेगा। जैसे हमारे चैप्टर में 10 टॉपिक हैं, 10 में से 8 टॉपिक तो हमने लेक्चर के द्वारा ही बता दिए बच्चों को, लेक्चर के द्वारा, लेकिन जो 2 टॉपिक हैं वे टिपिकल हैं, उनके लिए हमें कुछ और करना होगा। उनके लिए हमें कोई विशिष्ट आपका प्रविधि का प्रयोग करना होगा, कहानी के द्वारा या कुछ करके, कुछ भी स्पेशल प्रविधि। प्रविधि मतलब ये विशिष्ट तथ्य को स्पष्ट कर देगी। कोई एक विशिष्ट तथ्य है, स्पेशल तथ्य है जो लेक्चर नहीं कर पाया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यह पाठ व बच्चों की प्रकृति पर निर्भर रहती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा पाठ कैसा है, बच्चे कैसे हैं, उसके अनुसार हम शिक्षण विधि चूज करेंगे, लेकिन यह शिक्षण विधि पर निर्भर रहेगी। हमारी शिक्षण विधि कैसी है उसके आधार पर हम प्रविधि चूज करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट हो जाता है हमारा, शिक्षण विधि का उद्देश्य से सीधा संबंध होता है। अब यह पॉइंट आपका व्यू रचना में भी आया है। व्यू रचना में हमने कहा था कि व्यू रचना का सीधा संबंध होता है, शिक्षण विधि का सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि व्यू रचना का उद्देश्यों से ज़्यादा संबंध होता है, शिक्षण विधि का कम संबंध होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर शिक्षण विधि का ज़्यादा संबंध होता है उद्देश्यों से, और शिक्षण प्रविधि का कम होता है। इस वजह से हम यहाँ पर लिख देंगे, जिसका ज़्यादा संबंध है उसे हम सीधा लिख देते हैं, जिसका कम संबंध है उसे हम कह देते हैं कि इसका अप्रत्यक्ष होता है। सातवां पॉइंट है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रविधियाँ, युक्तियाँ, सूत्र वगैरह शामिल होते हैं। इसका क्षेत्र संकुचित होता है, किसी एक स्पेशल टॉपिक, कोई एक स्पेशल टॉपिक है उससे ही संबंधित होता है। आठवां पॉइंट हो जाता है हमारा, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगर हमारा आज का मेथड है लेक्चर मेथड, तब हम लेक्चर मेथड का ही प्रयोग करेंगे, स्वतंत्र है। लेकिन यह इस लेक्चर मेथड पे निर्भर होता है, इसका अपना कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता।
9th पॉइंट हो जाता है, यह शिक्षण की सामान्य संरचना है। सामान्य मतलब इसमें हम कुछ भी रख देते हैं। इस शिक्षण विधि को हम कई जगह रख सकते हैं, जैसे लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड को हम 3-4 चैप्टर में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह विशिष्ट संरचना है। विशिष्ट मतलब किसी एक स्पेशल टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। यह एक टॉपिक को समझाने के लिए हम किसी प्रविधि का प्रयोग करेंगे। लास्ट पॉइंट हो जाता है हमारा, इसमें हम पाठ की जानकारी देते हैं। इसमें ज्ञान को स्थायी बनाया जाता है। कोई टॉपिक नहीं समझे बच्चे या उसे कम समझे हैं, तब हम किसी प्रविधि का प्रयोग करेंगे जिससे में बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएं और ज्ञान उनका स्थायी हो जाएगा। यह आपका हो जाता है शिक्षण विधि व शिक्षण प्रविधि में अंतर। रैप अप कर लेते हैं। शिक्षण विधि आपकी होती है, हमारा आज का मेन तरीका क्या रहने वाला है, पढ़ाने का मुख्य तरीका, ज़्यादा काम हम क्या करेंगे क्लास में जाकर। शिक्षण परिविधि, अब उस ज़्यादा काम में अगर कहीं हम फंस गए तो किन तरीकों का प्रयोग करके हम बच्चों को समझा देंगे उस टॉपिक को, वे तरीके सारे आपके शिक्षण प्रविधि हो जाता है। यह आपका शिक्षण विधि व शिक्षण प्रविधि में अंतर था। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड क्लासेस जो भी ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।